हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और थैंक्स एकेडमी को देख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जीव विज्ञान का कोर्स है। जीव विज्ञान का सिलेबस है जो यूकेपीएससी लेक्चरर का है। 1 सेकेंड। देखिए, ये हमारा क्या है, जीव विज्ञान का सिलेबस है जो हमारा यूकेपीएससी लेक्चरर का नोटिफिकेशन आया था, जीआईसी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यूकेपीएससी लेक्चरर जीआईसी वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। 2 पेपर होंगे इसमें हमारे सिर्फ सब्जेक्ट के। जैसा कि ये जीव विज्ञान है ना, सेम ऐसा ही हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ साइंस जो भी होगा हमारा, सेम 2 पेपर होंगे उसके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है ना। दोनों पेपर 150 नंबर के होंगे, यानी कि 150 नंबर के होंगे, जो जिनके नंबर फर्स्ट के भी जुड़ेंगे और सेकंड के भी जुड़ेंगे। उस आधार पर फिर हमारी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी, ठीक है ना। फर्स्ट जो सेकंड पेपर होगा, ये प्रथम पत्र है, मतलब पहला पेपर है फर्स्ट पेपर। और जो सेकंड पेपर होगा वो भी 150 नंबर का होगा, और 150 ही पर्सन होंगे उसमें, 150 नंबर 150 पर्सन, ठीक है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 3 घंटे का ही पेपर होगा। फर्स्ट पेपर भी 3 घंटे का और सेकंड पेपर भी 3 घंटे का। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है वो दी गई है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। 1/4 की क्या दी गई है, नेगेटिव मार्किंग। आपको क्या करना है, जो जो इस सिलेबस में बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, वहां इसकी पूरी पीडीएफ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो पीडीएफ है, पेज नंबर 24 पे आपका जीव विज्ञान का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जीव विज्ञान के सिलेबस में आपको क्या क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसमें यूनिट है फर्स्ट, इसमें पादप और जंतुओं में विविधताएं, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी। और पादपों में विविधताएं अलग अलग हो गया ना, पादप और जंतु में विविधताएं अलग अलग हो गया, पादपों में विविधताएं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पेपर जो होगा 11th और 12th का होगा। फर्स्ट पेपर जो हमारा सिलेबस होगा वो क्या होगा हमारा, 80% 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे सूक्ष्म जीवों की सामान्य अभिधारणा, कवकों की संरचना, ठीक है। और ये हमारा माइको माइंड माइजो माइंड कोटिना, ठीक है ना। यार, बायो में बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड होते हैं भाई। रोग की सामान्य अवधारणाएं, संरचनाएं, रोग चक्र, ठीक है। रोगाणु का आर्थिक महत्व, शैवाल का वर्गीकरण, ठीक है। प्रोक्टोक्लोरोफाइडा फाइटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जीव पादप में विविधताएं का सिलेबस हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम में, वहां पर आप प्रिंट आउट आराम से निकाल के सामने चिपका सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। ये देखो, ये हो गया हमारा विभिन्न शैवाल, बायोफ्राइट्स, बायोफ्राइट्स का वर्गीकरण, टेरिफाइडाइट्स, फाइट्स, और साइक्लोफाइटोफेसिडा, मैं क्या क्या वर्ड दे रखे भाई, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी बायोलॉजी के वर्ड है, मतलब बायोलॉजी का सिलेबस है हमारा, ये बायो का, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया हमारा वर्गीकरण। वर्गीकरण में शरीर और रेनल कुलेशी, ये हो गया। और फिर ये आ गया हमारा जंतुओं में विविधताएं। जंतुओं में विविधता भाई, सिलेबस सिलेबस तो हार्ड की बात है, लेकिन बायो देखो हार्ड होती है, इसमें वर्ड इतने खतरनाक खतरनाक है, पढ़ना तो दूर की बात, मतलब याद करना तो दूर की बात है, पढ़ने ही भारी हो जा, ठीक है। तो भाई बायो आसान चीज नहीं है भाई, मैं तो बायो से हूँ नहीं, देखो मैं तो मैथमेटिक्स से हूँ, तो फिर भी मैं आपको बायो का सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। जंतुओं में विविधताएं हो जाएंगी, जो हमारे ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के आपको नाम दिए गए हैं, आप आराम से इन्हें प्रिंट आउट निकलवा कर सामने लगा सकते हो। ये 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है ना, 11th और 12th। विकास और व्यवहार, विकास और व्यवहार के जो हमारे टॉपिक्स हो गए, विकास के बारे में बता दिया, और जो हमारा व्यवहार है उसके बारे में हमें बता दिया, ठीक है ना। ये हमारे 4 टॉपिक्स ये हो गए इसके बारे में, ठीक है ना। काफी अच्छा सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। यूनिट नंबर 3, पादप एवं जंतु में कार्यकारी की, ठीक है ना, कार्य की, ठीक है ना। पादपों में कार्य की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये पादप जल संबंध हो जाएगा, पौधों में हो जाएगा खनिज पोषण हो जाएगा, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, अवयवी हो जाएगा, ऑक्सीकरण और नाइट्रोजन, और पादप में वृद्धि हो जाएगा, और प्रकाश कलिताएं हो जाएगा, ठीक है ना।
प्रकाशिका लिताएं, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। और टर्फिन्स हो जाएगा, टर्फिन्स और पौधों में जैविक और अजैविक तनाव हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा इसका पार्ट बी, जंतु में कार्य की, ठीक है ना, हृदय की तुलना, तंत्रिकाएं, जंतुओं में नाइट्रोजिनी और किण्वक, और अंतः सर्वत्री, ठीक है ना, मानव में पाचन की कार्य की। ठीक, परिस्थितिकी हो गई हमारी। फोर्थ यूनिट हो गई हमारी पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो हमारा, उसके बारे में। और जो हमारा ये इसमें परिस्थितिकी तंत्र में ये टॉपिक्स हो गए हमारे ऊर्जा प्रवाह, जनसंख्या और समुदाय, परिस्थितिकीय और पर्यावरण, प्रदूषण और जैव विविधता, ये हमारे क्या होंगे, टॉपिक हो गए फर्स्ट पेपर के। ठीक है, फर्स्ट पेपर 150 नंबर का होगा, 150 ही क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर ये रहा हमारा, देखो सेकंड पेपर जीव विज्ञान का 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का ही पेपर होगा। और 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 के भी नंबर जुड़ेंगे और पेपर 2 के भी नंबर जुड़ेंगे। जो सेकंड पेपर होगा वो 12th और हमारा क्या होगा, बीएससी, 12th और बीएससी, और 10% थोड़ा बहुत एमएससी वगैरह का होगा, नहीं तो 12वीं और बीएससी का सिलेबस होगा, मतलब 12वीं और जो तुमने ग्रेजुएशन कर रखी होगी उसके बेस पे होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी। कोशिका विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, फिर अनुवांशिकी के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मॉडल झिल्ली, ठीक है ना, और कोशिका भित्ति। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, इसके टॉपिक्स है। ठीक है ना, गुणसूत्रों के बारे में, समसूत्रीय और प्रतिकृत, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, आरएनए क्या होता है, इसके लिए मेंडलियन जीन्स के बारे में, मेंडलियन हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त गुणसूत्र, जो हमारे गुणसूत्र है ना, उनसे अलग भी जो गुणसूत्र हो गए उनके बारे में। ठीक है, हमारे गुणसूत्रों में संरचनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हो गया हमारा सेकंड यूनिट। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हमारे जो टॉपिक्स दिए गए विभिन्न प्रकार के, ये हो जाएंगे। अनुवांशिकी हो जाएगा, जीन प्रतिरूपण हो जाएगा। ठीक है ना, और पादप कोशिकाएं खेतों में जैव उर्वरक और अनुवांशिक रूप से रूपांतरित। ठीक है ना, आणविक चिन्हों के बारे में जो दिया गया है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जैव प्रौद्योगिकी। थर्ड यूनिट में क्या हो गया हमारा, जैव विभिन्न, ये 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है ना, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल का आणविक जीव विज्ञान, जीवाणु मतलब पूरा टॉपिक है, तो मैं शुरू में 2-4 वर्ड ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, प्लाजिमिड, ठीक, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सांख्यिकीय विधि। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, टॉपिक हो गए। सूक्ष्मदर्शी की तकनीकी के बारे में हो गया, सूक्ष्मदर्शी की तकनीक हो जाएगी। क्षेत्र जीव विज्ञान की विधियां हो जाएंगी। पादप एवं जंतुओं में प्रजनन, ये हमारी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट हो जाएगी हमारी पादप जंतुओं में प्रजनन। और पादप जंतुओं में प्रजनन का विकास कैसे होगा, परागकण द्वारा होगा, पौधों में। ये टॉपिक्स हैं, भ्रूण और बीज गठन और जीवाणु की संरचना और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है ना, और जंतु में प्रजनन के विकास के क्या 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 कार्य होंगे, मतलब विकास कैसे होगा, युग्मक के चूजे में आंख और मस्तिष्क और हड्डी का विकास, अपरा का वर्गीकरण, और जंतुओं में कार्यांत्र, और चूजों में अतिरिक्त जो भ्रूणीय झिल्लियां होंगी। ठीक है ना, यूनिट हो गई हमारी 5, व्यवहारिक जीवों की विज्ञान। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके टॉपिक्स हो जाएंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवों की होगी। ठीक है ना, और ये हमारा सिलेबस हो गया, ये हमारा सिलेबस हो गया। ठीक है ना, जो हमारा सिलेबस है ये देखिए, काफी बड़ा सिलेबस है बायो का। जो फर्स्ट पेपर का होगा उसमें जो 11वीं और 12वीं लेवल का होगा,
ठीक है ना। और जो सेकंड पेपर होगा भाई उसमें 12वीं और जो हमारी ग्रेजुएशन होगी जैसे बीएससी हो गई इस लेवल का होगा, ठीक है ना। 10% मान के चलो कि 10%, 10 क्या हमारा 5%, 5% हमारा क्या होगा, कोई भी टॉपिक एमएससी लेवल का उठा लेंगे, यानी कि बीएससी से थोड़े अपर लेवल का। लेकिन हाँ इतना है कि फर्स्ट पेपर हमारा किस लेवल का होगा, 11th-12th की बायो, और 12वीं की और बीएससी की बायो हमारी सेकेंड पेपर की होगी, ठीक है ना। और फर्स्ट पेपर, जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो नंबर आएंगे और जो सेकंड पेपर होगा उसके जो नंबर आएंगे, दोनों के नंबर जुड़ेंगे और तब जाके मेरिट लगेगी, और मेरिट लगने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये था हमने बताया आपको इसके बारे में, जो हमारा बायो का सिलेबस है, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है भाई, मुझे देख कर खराब, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।